हेलो बच्चों, आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग फिर से पढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इन रेट 18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। क्वेश्चन में आपको एक डाटा दिया हुआ है जहां डेली पॉकेट जो है वो अलाउंस करती है जो पैसे में, इसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन एफ आई दिया हुआ है फ्रीक्वेंसीज। और यहां पे आप ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन में एक ऐसी जगह है जहां पे क्या है, मिसिंग है, एफ है। और वही आपको इस मिसिंग एफ फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, पता करना है। जबकि क्वेश्चन में आपको मीन पॉकेट अलाउंस इन रेट 18, यानी कि जो मीन गिवन है, मीन एक्स डैश इज इक्वल टू कितना है, 18 रुपीज दिया हुआ है। यानी कि आपको मीन दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे कि इस जो एफ है उसको फाइंड करना है। इससे पहले कि जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन में आपको यहां पे जो फ्रीक्वेंसीज इंटरवल हुआ करते थे वो दिए हुए थे, फ्रीक्वेंसीज दी जाती थी और आपसे क्या किया दिया जाता था, मीन को पूछ लिया जाता। क्वेश्चन थोड़ा टर्न हुआ है, थोड़ा अलग मेथड से जाएगा। अब इसमें क्या है कि इस वाले में आपसे मिसिंग एफ को पूछ लिया है जबकि उन्होंने आपको मीन को दे दिया है। तो फिर भी पहले की तरीके से बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, मीन को ही फाइंड करेंगे। जहां पे ये एफ होगा, एफ को रखेंगे, बाद में उसे कैलकुलेट करके एफ की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं मीन क्या होता है। मीन होता है समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई। ये देखिए एक फार्मूला है, किसका है, मीन का है। आपको ग्रुप डाटा दिया जाएगा और उस ग्रुप डाटा से जो मीन फाइंड करेंगे वो कुछ इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। तो चलिए इस फार्मूले में एक्स बार यानी कि मीन 18 दिया हुआ है, हम एफ आई और एक्स आई और यहां से समेशन ऑफ एफ आई फाइंड करते हैं। अब देखते हैं ये जो हमें टेबल दी हुई है इसमें क्या है कि ये देखिए इंटरवल दिए हुए हैं डेली पॉकेट के। अब इंटरवल से हमें एक्स आई क्या फाइंड करना है, एक्स आई को फाइंड करना है। तो xi को कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमें देखिए यहां पे इसको फाइंड, एवरेज फाइंड कैसे करते हैं कि फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड इंटरवल होगा, अपॉन 2 कर देंगे। यानी कि फर्स्ट प्लस सेकेंड अपॉन 2 करेंगे तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, एक एवरेज पता चल जाएगा। तो देखते हैं क्या है, 11 प्लस 13, देखिए एक कर लेते हैं, इसके बाद सिक्वेंस से उसे भी कर लेंगे तो कितना होगा 24 अपॉन 2, तो कितना आएगा 12। कितना आ रहा है यहां पे, एवरेज हमारा आ रहा है 12। अब हम देखेंगे 11 और 13 के बीच का जो होगा एवरेज होगा वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब हम इसमें देखेंगे 13 और 15 के बीच में कितना आएगा, 14 आएगा। अब हम देखेंगे 2-2 का डिफरेंस यहां भी था, 13 11 12 और 13, यहां से भी हम क्या करेंगे, इसको जोड़ के हाफ करेंगे या फिर ये सीरीज बन जाएगी। तो सीरीज क्या हो जाएगी, 16 हो गया, इसके बाद ये 18 हो जाएगा, यहां से आपका 20 आ जाएगा, ये आपका 22 हो गया और ये 24 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि कितना आसान है एक्स को फाइंड करना। एक बार हमने समझ लिया कि क्या करना है, एवरेज फाइंड करना। यहां भी एक सीरीज जैसी है 2 के डिफरेंस में, यहां भी हमने 2 के डिफरेंस में पूरे एक्स को फाइंड कर लिया है। अब फार्मूले पे फिर से देखते हैं कि फार्मूले में क्या पूछा गया है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि यहां से हमें जो फ्रीक्वेंसीज है और ये जो एक्स आई है उन दोनों के क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं। तो क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, यानी 12 7 84। 6 का गुणा करेंगे इसमें, 6 चौको 24, 2 6 2 8, 84 होगा। इसका करेंगे 9 6 54 की 4 हासिल 5, 9 5 14 144। 13 का 18 में करेंगे तो 18 54 4 हासिल कितना हुआ
5, 18 5 23 यानी 234। इसके बाद f, अब देखिए यहां पे f है और यहां पे 20 है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों। तो ये क्या करेंगे, यहां पे 20 हम f कर देंगे। इसके बाद इसका करेंगे तो 22 पंचे कितना होता है, 110 हो गया। 24 का इसमें करेंगे 4 में मल्टीप्लाई, तो 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9। अब हमें एफ आई और एक्स आई भी पता हो गई। अब क्या करते हैं, इनके समेशन को फाइंड कर लेते हैं और नंबर ऑफ चिल्ड्रन एफ आई के समेशन को फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे देखिए यहां से, चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 5 4 9, 9 दूनी 18, 18 और 13 हुए 31, 31 और 7 हुए 37 और 37 7 कितने हुए 44 प्लस। अब यहां पे f बचा है, हम f को लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू आ गया 44 प्लस f। अब यहां से क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। अब क्या करते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं। जब इसे जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 7 5 2, ये हो गया, और प्लस कितना है 20f। कितना लिखेंगे 20f। तो हमें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई भी पता चल गया, समेशन ऑफ एफ आई पता चल गया, उसको उठा के फार्मूले में रख देते हैं। आप देखिए यहां पे कितना है, एक्स वार यानी कि मीन कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, लिख लीजिए 18 बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है, 752 प्लस 20f अपॉन, इसको देखेंगे तो ये कितना है 44 प्लस f। इस वाले साइड का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 में, तो करिए 18 चौक 72 की 2 हासिल 7, 18 चौक 72 और 7 कितना हुआ 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। इस 18f को ले जाएंगे उस तरफ तो इधर कितना बचेगा 2f। 752 को ले आएंगे इस तरफ, 792 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 40 बचेगा। तो लिखेंगे f इज इक्वल टू 40/2, ये आएगा कितना 20, यानी कि f इज इक्वल टू आ जाएगा 20। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, उन नंबर ऑफ चिल्ड्रन में जो ये एक मिसिंग जो जगह है, खाली स्थान कहें या यहां पे वेरिएबल f दिया हुआ है, तो वो कितना आएगा 20 आएगा। ये क्वेश्चन पहले और दूसरे क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन के आने की संभावना लगभग बनी रहती है। तो आप लोग इसे मिस मत करिए और आगे भी क्वेश्चन देखिए और इसको एक बार नहीं 2 बार लगाने का प्रयास भी करिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, जो नंबर ऑफ वोमेन है उनका हार्ट बीट यहाँ पे दिया हुआ है और उस हार्ट बीट में आपसे एक एवरेज पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड था, थर्ड क्वेश्चन आपका वहां पे एफ पूछा गया था, मीन दिया गया था, इस वाले क्वेश्चन में आपसे सीधे सीधे मीन को पूछा गया है। तो क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई एंड समेशन ऑफ एफ आई को फाइंड करने के बाद में डिवाइड कर देंगे और हमारा कंफर्म आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको मीन ही फाइंड करना है। यहाँ पे कैलकुलेशन हमने बताई है कि बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन होंगे वो भी आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एफ आई है, फार्मूला को ध्यान में रखते हुए, फार्मूला तो बिल्कुल याद रखिए,
I इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n एफ आई। यानी कि अगर फार्मूला सामने रहेगा तो मुझे पता रहेगा कि आप लोगों को कि क्या करना है। समेसन में सीधा एफ आई एक्स आई का समेसन और एफ आई का समेसन फाइंड करना है। तो चलिए एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज निकालते हैं किसका, क्लासिकल इंटरवल का, जो हमें यहां हर्ट बीट का इंटरवल दिया हुआ है। तो एवरेज क्या निकालते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड अपॉन 2। तो यहां पे देखेंगे कितना, 65 प्लस 68, 65 प्लस 68 अपॉन 2। तो इसे सॉल्व करेंगे, 8 5 13 की 3 एक हासिल, 6 दूनी 12 एक 13, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12 कितना बचा 1, 2 छंग 12.5 यानी कितना आया 66.5। नोट कर लीजिए 66.5। अब हम यहां पे देख लेंगे कि 65 के बाद 66 आ रहा और दशमलव लग रहा है, तो यहां पे क्या होगा 69.5, यहां क्या होगा 72.5, यहां क्या होगा 75.5, इससे क्या होगा 78.5, यहां पे 81.5 और लास्ट आपका होगा 83 है तो 4 हो जाएगा 84.5। और अगर इसमें भी हम देख लेंगे तो 3 का डिफरेंस दिया हुआ है, ऐसे भी निकाल सकते हैं और यहां पे हम इसका एवरेज फाइंड करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्स आई। अब करना है एफ आई, यानी कि एफ आई का एक्स आई में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10 एक हासिल 0 लगा, 6 दूनी 12 एक 13 की 3 हासिल 1, 6 दूनी 12 एक 13 कितना हुआ 133। 4 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 5 चौको 20 2, 9 चौको 36, 36 और 2 38 हासिल कितना लगा 3, 6 चौको 24, 24 3 27। 3 का करते हैं तो 5 या 15 की 5 एक हासिल, 3 दूनी 6 एक 7, 7 या 21, 8 5 40 4, 8 5 40 4 44 हासिल 4, 8 7 56, 56 और 4 कितने होते हैं 60 यानी 604 हो गया। अब इसे 7 पना 35 हासिल 3, 8 7 56, 56 और 3 59 हासिल 5, 7 7 49, 49 और 5 कितने होते हैं 54। अब यहां करते हैं 5 को 20 हासिल 2, 4 और 2 6, 8 या 24, 8 चौको 32, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 8 दूनी 16। तो यहां से हमें पता चल गया एफ आई और एक्स आई। अब कर लेते हैं इनका समेसन यानी कि एफ आई का। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 2 6, 6 दूनी 12 1 13, 13 और 8 कितने होते हैं 21, 21 और 7 28, 29 और 30 कितना हुआ 30 हुआ। अब इसे करते हैं समेसन ऑफ एफ आई और एक्स आई फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22 77, कितना आएगा 22 77। एफ आई और एक्स आई हमारा कितना आया 22 77। अब हम सीधा फार्मूले में रख लेते हैं कि फार्मूला क्या है हमारा एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू एफ आई समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई 22 77 अपॉन समेसन ऑफ एफ आई कितना है 30। यहां थोड़ी कैलकुलेशन जरूर थी, इसे आप लोग ऐड कर लेंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं जो आपको परेशानी हो, आप आसानी से इनको जोड़ के और फार्मूले में रख सकते हैं। तो यहां से 3 से काटेंगे, 3 दम 30, 3 सते 21 कितना बचा 1, 53 15 कितने बचे 53 15 बचे 2, 3 निम 27 कितना हुआ एक्स बार इज इक्वल टू 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 75.9 और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। यानी कि जो आपसे मीन पूछा गया था हर्ट बीट का मीन वो कितना आएगा 75.9। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।